शिकायत नहीं की, थकान भी है, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों रहती है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ नंदी, जो काम अपने प्रियजनों के लिए किया जाए, उसमें थकान नहीं, आनंद मिलता है। कुछ ही सप्ताह बाद पूरा खेत हरी भरी पत्तियों से भर गया। दूर दूर तक केवल हरियाली दिखाई दे रही थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। उसी समय भगवान जगन्नाथ वहाँ पहुँचे और मुस्कुरा महादेव, अब फसल तैयार है, जैसा वचन हुआ था, अब अपना हिस्सा चुन लीजिए। भगवान शिव ने बिना देर किए कहा, मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने शांत भाव से सिर झुकाया। जैसी आपकी इच्छा। भोलेनाथ ने तुरंत हरी हरी पत्तियां काटनी शुरू कर दी। उन्होंने बड़े प्रेम से सारी पत्तियां इकट्ठी की, एक बड़ी गठरी बनाई और नंदी की पीठ पर रख दी। नंदी ने एक बार खेत की ओर देखा, फिर भगवान जगन्नाथ की ओर। जगन्नाथ जी के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। नंदी के मन में फिर वही प्रश्न उठा, प्रभु आखिर मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान शिव बड़े उत्साह के साथ नंदी को लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते उनके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। वह बार बार नंदी से कहते, देखा नंदी, पहली ही बार में कितनी अच्छी खेती हुई। इस बार देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होंगी। नंदी हल्की मुस्कान तो देता, लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ की मुस्कान बार बार घूम रही थी। उसे लग रहा था कि इस लीला में अभी कोई रहस्य बाकी है। कुछ समय बाद दोनों कैलाश पहुंच गए। माँ पार्वती द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान शिव को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, इस बार क्या कमा कर लाए हैं? देवी, ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है, अपने हाथों से उगाई हुई फसल। माँ पार्वती ने बड़े प्रेम से गठरी खोदी, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। गठरी के अंदर केवल हरी हरी पत्तियां थीं। उन्होंने आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखा। स्वामी, ये क्या है? भगवान शिव भोलेपन से बोले, आलू की फसल का ऊपर वाला हिस्सा। जैसा समझौता हुआ था, मैंने ऊपर की पूरी फसल ले ली। माँ पार्वती कुछ क्षण चुप रही। आलू तो मिट्टी के नीचे होता है, ये पत्तियां तो कोई नहीं खाता। हाँ, भगवान शिव एकदम चौंके। क्या असली फसल नीचे थी? भगवान शिव ने मासूमियत से सिर खुजलाया। मुझे तो लगा था जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, वही सबसे कीमती होगा। इतना सुनते ही नंदी अपनी हंसी रोक न सका, फिर तुरंत गंभीर होकर बोला, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान जगन्नाथ की हर लीला के पीछे कोई गहरा रहस्य होता है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी भूल पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गलती मेरी थी, बिना समझे निर्णय ले लिया। माँ पार्वती ने स्नेह से कहा, स्वामी, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन उससे सीखने वाला अवश्य बड़ा बन जाता है। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यदि आप चाहें तो एक बार फिर जाइए, इस बार सोच समझकर अपना हिस्सा चुनिए। हाँ। भगवान शिव तुरंत खड़े हो गए। ठीक है देवी, इस बार मैं पूरी समझदारी से निर्णय लूंगा। अगली ही सुबह भगवान शिव और नंदी फिर से पुरी की ओर चल पड़े। उधर भगवान जगन्नाथ मानो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने महादेव को आते देखा, उनके होठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। स्वागत है महादेव, लगता है पहली खेती से कुछ नया अनुभव मिला है। हाँ प्रभु, और इस बार मैं अपनी पिछली भूल नहीं दोहराऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने आगे बढ़कर भगवान शिव का स्वागत किया और हंसते हुए बोले, महादेव, इस बार कौन सा हिस्सा चुनेंगे, ऊपर या नीचे? भगवान शिव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, प्रभु, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। अब मैं समझ चुका हूँ कि असली फसल कहाँ होती है। भगवान जगन्नाथ ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जैसी आपकी इच्छा। इस बार हम बाजरे की खेती करेंगे। भगवान शिव ने उत्साह चलो से नंदी, हंसाया। इस बार देवी पार्वती को निराश होने का अवसर नहीं मिलेगा। दोनों फिर पूरे मन से खेती में जुट गए। दिन निकलते ही खेत पहुंच जाना, मिट्टी को तैयार करना, समय पर पानी देना, पक्षियों से फसल की रक्षा करना। भोलेनाथ अब हर काम पहले से भी अधिक लगन से करने लगे थे। भगवान जगन्नाथ दूर खड़े यह सब देखते और मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, महादेव का हृदय कितना निर्मल है। हार मिलने के बाद भी इनमें न क्रोध है न अहंकार, केवल सीखने की इच्छा है।
समय बीतता गया। धीरे धीरे पूरा खेत सुनहरी बाजरे की बालियों से लहलहा उठा। हवा चलती तो पूरा खेत ऐसे झूमता मानो धरती स्वयं भगवान शिव की मेहनत का स्वागत कर रही हो। एक सुबह भगवान जगन्नाथ खेत पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महादेव, आपकी दूसरी फसल तैयार है। अब अपने हिस्से की फसल ले लीजिए। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा है। उन्होंने तुरंत बाजरे की जड़ों के पास से डंठल काटने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उनके सामने सूखे डंठलों का बड़ा ढेर लग गया। उन्होंने पूरी गठरी बांधी और प्रसन्न होकर नंदी की पीठ पर रख दी। उधर भगवान जगन्नाथ ने ऊपर लहराती बाजरे की सुनहरी बालियां कटवाई। नंदी ने यह दृश्य देखा तो उसका मन फिर बेचैन हो उठा। उसे समझ में आने लगा था कि भगवान जगन्नाथ केवल खेती नहीं करा रहे, वे हर बार महादेव को एक नई सीख दे रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ अब भी पूरी खुशी में थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो नंदी, इस बार तो निश्चित ही देवी पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान जगन्नाथ दूर खड़े दोनों को जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और एक दिव्य मुस्कान भी। उन्हें पता था महादेव की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही समय बाद भगवान शिव और नंदी फिर कैलाश पहुंच गए। इस बार भगवान शिव पहले से भी अधिक उत्साहित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, देवी, इस बार आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। देखिए, मैं नीचे वाली पूरी फसल लेकर आया हूँ। माँ पार्वती प्रसन्न मन से बाहर आई। उन्होंने बड़े प्रेम से गठरी खोली, लेकिन जैसे ही गठरी खुली, उनके चेहरे के भाव फिर बदल गए। अंदर केवल सूखे डंठल और जड़ें थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, स्वामी, बाजरे की बालियां कहाँ हैं? देवी, इस बार तो मैंने नीचे का पूरा हिस्सा लिया है। ऊपर का हिस्सा भगवान जगन्नाथ अपने साथ ले गए। माँ पार्वती कुछ क्षण शांत रही। स्वामी, फिर हल्की मुस्कान बाजरे के का साथ, अनाज ऊपर की बालियों में होता है, नीचे तो केवल डंठल रह जाते हैं। भगवान शिव एकदम चुप हो गए। उन्हें अपनी दूसरी भूल का एहसास हुआ। लगता है उन्होंने धीरे से इस कहा, बार भी मैं समझ नहीं लगता पाई। है इस बार भी मैं समझ नहीं पाया। नंदी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, भगवान जगन्नाथ को हर बार कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी लीला अभी पूरी माँ नहीं पार्वती हुई ने है। भगवान शिव का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, मुझे आपकी मेहनत पर गर्व है, गलती पर नहीं। लेकिन यदि आप एक बार और जाएं, तो इस बार पूरी बात सोचकर निर्णय लीजिए। देवी, इस बार ना ऊपर छोड़ूंगा न नीचे। अब की बार दोनों हिस्से मांगूंगा। अगली सुबह भगवान शिव तीसरी बार पूरी धाम पहुंचे। भगवान जगन्नाथ मानो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूर से ही आइए हंसते हुए महादेव, कहा, लगता है खेती का अनुभव अब बढ़ता जा रहा है। हाँ प्रभु, इस बार मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। जगन्नाथ जी ने पूछा, तो बताइए, इस बार आपका हिस्सा क्या होगा? भगवान शिव पूरे आत्मविश्वास से बोले, इस बार ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। भगवान जगन्नाथ ने बिना एक पल गवाए दोनों हाथ जोड़े। स्वीकार है महादेव। यह सुनकर नंदी भी खुश हो गया। उसे लगा कि अब की बार कोई भूल नहीं होगी। लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर इस बार हम मक्का बोएंगे। बहुत अच्छा, अब तो ऊपर भी मेरा होगा और नीचे भी मेरा। इस बार मैं सचमुच सफल होकर कैलाश लौटूंगा। भगवान जगन्नाथ ने केवल मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में वही दिव्य रहस्य चमक रहा था, क्योंकि असली लीला अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही महीनों में भगवान शिव और नंदी की मेहनत रंग लाई। पूरे खेत में मक्के के ऊंचे ऊंचे पौधे लहलहाने लगे। हर पौधे के बीच में सुनहरे भुट्टे ऐसे चमक रहे थे मानो धरती ने स्वयं सोने की माला पहन ली हो। भगवान शिव ने पूरे खेत को देखा और प्रसन्न होकर बोले, नंदी, इस बार ना ऊपर छोड़ूंगा न नीचे। अब देवी पार्वती सचमुच खुश हो जाएंगी। नंदी भी मुस्कुरा उठा। प्रभु, इस बार तो लगता है भगवान जगन्नाथ भी आपको मात नहीं दे पाएंगे। उसी समय भगवान जगन्नाथ खेत में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, महादेव, आपकी मेहनत सचमुच सफल हुई। अब वचन के अनुसार अपना हिस्सा ले लीजिए। भगवान शिव इस बार आत्मविश्वास ऊपर भी मेरा है और नीचे भी मेरा। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए निश्चित ही ऊपर और नीचे दोनों आपके हैं। कहा। इतना कहकर उन्होंने मक्के के पौधे की ओर इशारा किया और शांत स्वर में लेकिन बोले, महादेव,
हमारे समझौते में बीच वाले हिस्से की तो कोई बात हुई ही नहीं थी। भगवान शिव कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने आश्चर्य से बीच पूछा। वाला हिस्सा? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। हाँ, जहाँ असली भुट्टा लगा है। इतना कहकर उन्होंने प्रेम से सारे पके हुए भुट्टे तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में सुनहरे भुट्टों से बड़ी बड़ी टोकरियां भर गई। उधर भगवान शिव के हिस्से में केवल ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे के डंठल रह गए। नंदी यह देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। फिर तुरंत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब समझ आया कि भगवान जगन्नाथ को लीलाधर क्यों कहा जाता है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए। उनके मन में तनिक भी दुख नहीं था। उन्होंने शांत भाव से ऊपर की पत्तियां और नीचे के डंठल इकट्ठे किए, एक बड़ी गठरी बनाई और उसे नंदी की पीठ पर रख दिया। चलते समय भगवान जगन्नाथ ने बड़े प्रेम से कहा, महादेव, इस बार कैलाश अवश्य जाइए। वहाँ आपको इस खेती का वास्तविक फल मिलेगा। भगवान शिव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वास्तविक फल? भगवान जगन्नाथ ने केवल मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। हाँ, क्योंकि हर मेहनत का फल खेत में नहीं मिलता। कुछ फल हृदय में उगते हैं। महादेव उन शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर चुकी थी। वह नंदी के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि इस बार माँ पार्वती उनकी गठरी नहीं, उनके बदले हुए मन को देखने वाली थी। भगवान शिव जब तीसरी बार कैलाश पहुँचे तो इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी। वह शांत थे। उनके कंधे पर वही गठरी थी जिसमें ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे के डंठल थे। माँ पार्वती बाहर आई। उन्होंने भगवान शिव का चेहरा देखा। इस बार वह बिना कुछ कहे सब समझ गए। उन्होंने धीरे से गठरी खोली। अंदर फिर वही पत्तियां और डंठल थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव स्वयं बोले, देवी, इस बार भी मैं अनाज नहीं ला सका। ऊपर भी मेरा था और नीचे भी मेरा, लेकिन बीच का सारा भाग भगवान जगन्नाथ ले गए। पहले मुझे लगा था कि मैं हार गया हूँ, लेकिन अब लगता है कि भगवान जगन्नाथ मुझे कुछ और ही सिखाना चाहते थे। माँ पार्वती ने प्रेम से पूछा, क्या सीखा आपने स्वामी? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पहले मैं समझता था कि कमाई केवल वही होती है, लेकिन खेत में हर दिन मेहनत करते हुए मुझे समझ आया कि असली कमाई जब तेज धूप में हल चलाया तब किसानों का दर्द समझ आया। जब बीज बोकर कई दिनों तक प्रतीक्षा की तब धैर्य का मूल्य समझ आया, और जब फसल तैयार होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तब ये समझ आया कि हर मेहनत का फल हमारे अनुसार नहीं मिलता। माँ पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से भगवान शिव का हाथ अपने हाथों में ले लिया। स्वामी, आप खाली हाथ नहीं लौटे हैं। देवी, मेरे पास तो केवल ये सूखी पत्तियां और डंठल हैं। माँ पार्वती नहीं मुस्कुराई। स्वामी, आप अपने साथ अनुभव, विनम्रता और परिवार के लिए कुछ करने का भाव लेकर लौटे हैं। संसार का कोई भी धन इनसे बड़ा नहीं हो सकता। इतने में पूरे कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा बहने लगी। चारों ओर शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। भगवान जगन्नाथ स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी। भगवान शिव और माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ ने भगवान शिव की ओर महादेव, देखकर कहा, क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच आपको हर बार हरा रहा था? भगवान शिव मुस्कुराए। अब नहीं प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी हर लीला के पीछे प्रेम छिपा होता है। भगवान जगन्नाथ बोले, मैं आपको खेती नहीं सिखा रहा था, मैं संसार को ये सिखा रहा था कि देवों के देव भी परिश्रम करने में कभी संकोच नहीं करते। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए श्रम करता है वो कभी छोटा नहीं होता, और जो अपनी गलती स्वीकार करके उससे सीख लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। यह सुनकर माँ पार्वती के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्हें अब किसी अनाज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज उनके स्वामी अपने साथ खेत की फसल नहीं, जीवन की सबसे अनमोल सीख लेकर लौटे थे। भगवान जगन्नाथ की बातें सुनकर पूरे कैलाश पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्द नहीं, केवल सत्य की गूंज थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए भगवान जगन्नाथ की ओर देखा और बोले, प्रभु, मैं तो सोच
सोच रहा था कि आप हर बार मुझे मात दे रहे हैं, लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे हर बार जीतना सिखा रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा, महादेव,